नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के बारे में। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है ये मेंसुरेशन। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे आज, और बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चनों को आसानी से लगाया जा सकता है। तो प्यारे साथियों, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये आर एस अग्रवाल की बुक है आपके सामने, और इस बुक से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक से बिल्कुल बेसिक तरीके से, देखिए ये मैं आपको इसका कवर भी दिखाता हूं। ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप यहां बेसिक से बिल्कुल सीख सकते हो और बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो वो सभी जिनको मेंसुरेशन में डिफिकल्टीज आती हैं, तो मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आप दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो इसके बाद आपको उस तरह की परेशानियां का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह की अभी तक आप करते आए हो इस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से संबंधित। तो दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में। द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड। यानी एक ऐसी वस्तु जिसका आकार जो है और जिसकी आकृति, आकार और आकृति दोनों जो है वो डेफिनेट रहते हो, यानी कि बिल्कुल निश्चित होते हो, उसे क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। अ सॉलिड ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट शेप स्पेस, और इसके अंदर जो है वो स्पेस भी बिल्कुल क्या रहता है? बिल्कुल ऑक्यूपाइज स्पेस रहता है, और वो भी डेफिनेट स्पेस रहता है इसके अंदर। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं क्यूबॉइड के बारे में। अब मैं आपसे पूछूं यहां से कि क्यूबॉइड क्या होता है, तो देखिए आप यहां पे देख सकते हो सॉलिड लाइक, जैसे मैच बॉक्स होता है आपका, चौक बॉक्स होता है आपका, टाइल्स हो गई, कोई अब बुक हो गई, एक अलमीरा हो गया यानी अलमारी हो गई, एक रूम हो गया, एक्सेट्रा। ये सभी जो है वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म में रहते हैं। देखो आप ऐसा देख सकते हो, ये एक 3D डायमेंशन है, और आप अच्छी तरह से जानते हो किस तरह से बनता है सॉलिड। तो ये भाई आपके पास देखिए, इसके यहां पर आपको 6 जो है वो पृष्ठ नजर आ रहे होंगे, यानी फलक नजर आ रहे होंगे, फेस नजर आ रहे होंगे। तो दोस्तों ये आपका सॉलिड है, ये इसकी हाइट रहती है, देखिए ये हाइट है, और ये बेस है, और ये रहती है इसकी लेंथ। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। बेस मतलब यहाँ पे ये ब्रेथ हो गई इसकी, ये चौड़ाई कह सकते हो आप, और ये आपकी इसकी हाइट हो गई। तो एल बी एच, इन तीनों चीजों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कौन सी चीज क्या होती है। कुछ फॉर्मूले संबंधित बता देता हूं मैं जो आपकी कीबोर्ड से संबंधित है। जैसे एक कीबोर्ड के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ अगर एल है, ब्रेथ इसकी बी है, और हाइट इसकी एच है, तो हम इसके वॉल्यूम की अगर बात करें कि वॉल्यूम क्या होगा, तो आप जानते हो इसका वॉल्यूम होना चाहिए, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी किस किस की? एल की, बी के साथ में और एच के साथ में, यानी तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एल बी एच। क्यूबिक क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, जब कभी भी आप वॉल्यूम निकालते हो तो आप बात कर रहे होती हो 3D डायमेंशन की। यानी अब आप बात करोगे, देखो यहां पर एल जो है इसके साथ में अगर यूनिट है कुछ भी, बी के साथ भी वही यूनिट होगी और एच के साथ भी वही यूनिट होगी, तो आप देखोगे यूनिट का क्या बन जाना है? क्यूब बन जाना है। इसलिए वॉल्यूम के साथ में क्या लगा देते हैं? क्यूब लगा देते हैं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ में आई होगी। प्यारे साथियों, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये रहता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये स्क्वायर यूनिट रहेगा। ये भी आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि आप देख रहे हो एक बार में हम 2 को साथ लेके चल रहे हैं, तो 2 को साथ लेके चलेंगे, यानी लंबाई और चौड़ाई को, चौड़ाई और ऊंचाई को, और लंबाई और ऊंचाई को अगर ऐसा लेकर के चलते हैं तो एक बार में 2 को साथ लेके चलेंगे ना, बाद में इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है वो यूनिट का स्क्वायर ही तो होगा। तो इस प्रकार से यूनिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। यहां से आपको अच्छी तरह से बातें क्लियर हो रही होंगी। तो कभी भी वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो एलबीएच आप बताओगे। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जबकि बात करें प्यारे साथियों लेटरल सरफेस एरिया की, तो ये आपका क्या रहने वाला है? लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होता है? देखिए मैं यहां बना के आपको दिखा सकता हूं। ये सपोज करें आपके पास एक क्या है, एक क्यूब, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड इस टाइप से आप मान लीजिए इसको यूं। ये सामने सामने के 4 पृष्ठ, देखो ये चारों के चारों पृष्ठ एक के बाद एक पीछे ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाकी के पृष्ठ कौन से, जो 2 पृष्ठ आपके बचते हैं वो यही तो होंगे ना भाई। ये पृष्ठ मान लीजिए आपके 2 पृष्ठ हैं, तो ये 2 पृष्ठ तो आपके कैसे हो गए? ये साइड वाले हो गए, ये साइड वाले हो गए ना। तो इनको छोड़ करके जो बाकी आपके 4 सामने के पृष्ठ बचते हैं, इनका अगर आप एरिया निकाल देते तो उसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं भाई इसको? लेटरल सरफेस एरिया। और ये प्यारे साथियों क्या रहता है, मैंने आपको बताया, ये रहता है आपका, याद रखेंगे 2h और ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। बस इतनी बात दिमाग के अंदर बिठा लेना है, और उसके बाद देखना कितनी आसान तरीके से इसके क्वेश्चनों को हम कर पाएंगे। स्क्वायर यूनिट जरूर लगा देंगे साथ में, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, लीटर में हो, जो भी है वो उसके हिसाब से हम देखेंगे। लीटर तो आता ही नहीं है कहीं भी, वॉल्यूम में आपको लीटर मिल सकता है। तो प्यारे साथियों चलो, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्यूबॉइड के बारे में बातें पता चली होंगी। इसी तरीके से दोस्तों, अच्छा इसका कभी भी डायगोनल भी पूछ लिया जा सकता है। डायगोनल क्या होता है? देखो डायगोनल की बात करें तो आप ये सोच सकते हो कि मान लीजिए ये आपके पास एक क्यूबॉइड हो गया,
रूम होता है ना भाई, रूम टाइप का, ये आपके पास एक क्यूबॉइड हो गया। देखिए ये क्यूबॉइड है प्यारे साथियों। इसके मान लीजिए एक कोने से, ये नीचे वाला कोई कोना हो गया, यहां से इस कोने से लेकर के और उस पीछे वाली दीवार के वो पीछे वाला जो कोना होगा ना यहां तक का, यानी ये वाली जो लेंथ होगी पूरी टोटल, इसको हम डायगोनल बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? आप ये कोशिश करें कि आपको मैं बोल दिया कि एक रूम के अंदर आपको एक लंबी से लंबी जो है वो लकड़ी रखनी है, एक लट्ठा रखना है लंबे से लंबा, तो आप जो रखोगे ना उसे, तो आप लंबे से लंबा अगर रखना चाहोगे तो आप उसे कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाओगे, यानी ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक मिलाने का प्रयास करोगे, वो भी बिल्कुल डायगोनल शेप में, तो आप समझ पाओगे कि डायगोनल क्या होता है। तो इसका डायगोनल कभी भी पूछ लिया जाए तो आप याद रखना मैक्सिमम ये लेंथ भी होती है इसके अंदर जो हम रख सकते हैं, यानी कोई भी चीज अगर इसके अंदर रखते हैं लंबाई के अकॉर्डिंग, लंबाई के अनुदिश, लंबाई की एक्सिस में, तो हम उसके सिर्फ डायगोनल को ही काउंट करेंगे। तो डायगोनल क्या होता है भाई, आप याद रखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर, ये रहता है भैया इसका डायगोनल। ये किसका डायगोनल है अगर आपसे कभी भी पूछ ले जाए तो आप याद रखेंगे डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपके समझ में अवश्य आई होंगी। अब दोस्तों इसके बाद बात करने वाले हैं यहां से क्यूब के बारे में। पहले मैं एक बार इन चारों फॉर्मूलों को लिख देता हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहले मैंने बताया ये आपका क्यूबॉइड हो गया, अगर ये इसकी लेंथ मान लेते हैं हम, ये इसकी हम ब्रेथ मान लेते हैं कि ये ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट मान लेते हैं h, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वॉल्यूम क्या रहता है हमेशा, इसका वॉल्यूम रहेगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ये किसके बारे में बात चल रही है, क्यूबॉइड के, ये भी आप याद रखेंगे। तो क्यूबॉइड के बारे में बात चल रही है, वॉल्यूम क्या रहेगा, आप कहेंगे L इंटू बी इंटू एच। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके एरिया की, और वो भी कौन से वाला एरिया, अगर हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया, यानी सारे 6 के 6 पृष्ठों को मिला दें, तो वो रहेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। यूनिट में पहले ही बता चुका हूं, ये सेंटीमीटर क्यूब कह लीजिए, मीटर क्यूब कह लीजिए, या फिर आप सीधी सीधी भाषा में कह सकते हो यूनिट का क्यूब, जो भी यूनिट होगी उसका क्यूब कर देना है। और जबकि इसमें बात करें तो ये आपके पास रहेगा यूनिट का स्क्वायर। जबकि अगर मैंने आपको बताया लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और साथ साथ इसका डायगोनल भी आपको अच्छी तरह से पता चल चुका है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं यहां से क्यूब के बारे में। देखिए क्यूब क्या होता है, क्यूब के बारे में बताता चलता हूं आपको, साथ साथ याद रखेंगे। नंबर 2 पॉइंट में हम क्यूब के बारे में बात करेंगे। क्यूब क्या होता है, क्यूब क्यूब दोस्तों एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसी इमेज होती है जिसके सारे के सारे जितने भी पृष्ठ होंगे ना वो सारे के सारे इक्वल होंगे। या यूं कह सकते हो, अगर मैं 6 वर्गों को एक साथ सटा करके इस प्रकार से रख दूं और एक इस प्रकार की आकृति बना दूं, ये 6 वर्गों को, 6 स्क्वायर्स को अगर मैं सटा करके इस प्रकार की आकृति बना लेता हूं, एक इस प्रकार से रख करके एक आकृति बना लेता हूं, तो वो जो डब्बा टाइप का आपका बनेगा ना, वो जो डब्बा होगा या डिब्बा होगा, जो भी आप कैसे समझते हो उसे, तो वो दोस्तों आपका क्या रहेगा, एक क्यूब रहेगा। और क्यूब में क्या खासियत होती है और क्या डिफरेंस रहता है ये उससे क्यूबॉइड से, तो आप याद रखेंगे इसमें ऑल साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहेंगी। सपोज करो ये वाली साइड ए है, ये भी ए होगी यहां पर, और ये भी क्या होगी, ए होगी, अगर ये क्यूब है। लेकिन अगर इसके साइडों में कुछ भी अंतर आता है तो फिर मैं से क्यूब ना क्या करके क्या बोलूंगा, क्यूबॉइड बोलूंगा। ये बात आप याद रखेंगे भाई। चलिए मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले क्यूबॉइड के वॉल्यूम की। तो इसका कभी भी वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो वॉल्यूम आप याद रखेंगे कितना होता है, ये जो आपके पास ए इंटू ए है, यानी साइड, तीनों साइड है जो है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी ए का क्यूब, और साथ में आप जानते हो जो भी यूनिट होगी यूनिट का भी क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। इसी तरीके से प्यारे साथियों आपको याद रखना है, कभी भी इसका कर्व सरफेस एरिया यानी CS से निकालना हो आपको, तो वो आपके पास रहेगा कितना, ये टोटल कह लीजिए इसको टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस तो कुछ होगा नहीं ना इसमें, तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालोगे तो वो आपके पास रहेगा 6a स्क्वायर, और ये रहेगा यूनिट का स्क्वायर। तो ये बात भी आपके समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी ऐसी उम्मीद करता हूं। इसी प्रकार से इसका भी लेटरल सरफेस एरिया अगर कभी निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये आपके पास कितना रहने वाला है, जैसे वहां पर 2 साइड हमने कम कर दी थी साइड की, यहां भी सेम टू सेम वही सिचुएशन है। देखिए ये आपके पास एक क्यूब हो गया, ये इसकी 6 की 6 जो इमेज होती है ना, 6 की 6 जो आपके वर्ग होते हैं जुड़े हुए, उनमें से 2 वर्ग जो आपके साइड में जुड़े हुए थे, इन वर्गों को हटा करके, इन दोनों वर्गों को यहां से क्या कर दो, हटा दो, इन दोनों वर्गों को हटा करके बाकी जो बचते हैं 4 वर्ग, बस इसका एरिया ही क्या कहलाता है, आपका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, जो सामने सामने आपको नजर आएगा। साइड वाले आपको सामने से नजर नहीं आएंगे, ये आपको याद रखना है। इसके डायगोनल की बात भी कर ले, डायगोनल क्या रहता है इसका, तो डायगोनल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है भाई, क्योंकि डायगोनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे क्यूबॉइड का जब भी डायगोनल निकालना हो तो आप कहेंगे a√3, साथ में जो भी यूनिट होगी वो साथ में लिख देंगे यूनिट,
उम्मीद करता हूं ये बातें आपके सारी की सारी समझ में आई होंगी। यहां भी हम स्क्वायर यूनिट बोल सकते हैं या फिर यूनिट स्क्वायर कह लीजिए, एक ही बात है। अब प्यारे साथियों इसके बाद बात करेंगे इसके कुछ संबंधित क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि ये जानना तो जरूरी था क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में, वो हम जान चुके हैं। अब इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आप किसी भी एग्जाम को क्यों ना दे रहे हो, लेकिन बेस जो है वो यहीं से आपका बनेगा। अगर आप 10th क्लास के बच्चे भी हो ना, तब भी आप अच्छी तरह से यहां से बेसिक बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। और साथ साथ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर कर रहे हो तो उससे संबंधित बातें भी हम यहां पे कर सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे भाई आज पहले क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहां से हुए हैं इसके क्वेश्चन शुरू। ये आपको एक्सरसाइज नजर आएगी यहां पर, और सामने आपको क्वेश्चन भी नजर आ रहे होंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब्स हैं और ईच ऑफ वॉल्यूम कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइन एंड टू एंड फॉर्म ए सॉलिड, और इनको जो है वो ज्वाइन कर दिया गया है, किस तरह से मिला दिया गया है, एंड टू एंड, यानी कि एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ दिया गया है क्यूब का। पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं डायग्राम, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि ये आपके पास एक क्यूब है, बिल्कुल है भैया, ये अपने पास एक क्यूब हो गया। चलो एक दूसरा क्यूब आपके पास इसी टाइप से रखा हुआ है। इन दोनों क्यूब को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया दोनों को। ये वाले सिरे जो है ना, ये वाले सिरे दोनों के, इसका भी ये वाला इधर वाला सिरा रहा होगा ऐसे करके, तो ये आपने क्या कर दिया, यहां से इनको दोनों को जोड़ दिया। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो कुछ इस टाइप की आकृति आपको नजर आएगी। यहां से आपने इनको जोड़ा है तो इस प्रकार की आकृति नजर आएगी ना भाई। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पहले क्यूब हुआ करते थे अब वो चेंज हो चुके हैं किसमें, क्यूबॉइड में। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस प्रकार से जो नया आपके पास एक सॉलिड बनेगा ना, ये सॉलिड जो पूरा बना है, इस पूरे सॉलिड का क्या आखिर एरिया होगा, ये आपको बताना है। जो रिजल्टिंग आपके पास क्यूबॉइड बना है इसका एरिया बताना है आपको, टोटल एरिया। कैसे बता पाओगे, आपको इसका भी क्यूब दे रखा है और इसका भी क्यूब दे रखा है। अगर इसका क्यूब की बात करें, देखो आप जानते हो, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो क्यूब ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, आप कहोगे ये तो होता है भैया ए क्यूब, अभी बताया मैंने आपको ए क्यूब होता है ना। अब यहां से आपके पास ये ए क्यूब की वैल्यू आपको दे दी गई है 27। अगर ए क्यूब 27 है तो मैं क्या इसे भी क्यूब के रूप में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप जानते हो 3 का अगर मैं क्यूब करता हूं, देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी मैं इसे लिख सकता हूं यहां पर 3 का क्यूब। अब दोस्तों इस 3 से अगर मैं 3 को कैंसिल कर लेता हूं तो मेरे पास यहां से साफ साफ जाहिर है कि ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। इसका मतलब साफ है कि ये साइड 3 होगी, ये साइड भी 3 होगी, ये साइड भी 3 होगी, क्योंकि इसका एरिया भी, इसका वॉल्यूम भी कितना है 27 ही है, तो ये साइड भी 3 होगी आपके पास, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। इस प्रकार से जब आपने नया क्यूब, इन दोनों क्यूब को जोड़ करके नया कीबोर्ड बनाया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लेंथ जो टोटल होगी ना भैया, अब वो 3 + 3 जुड़ करके कितनी हो गई होगी, 6। यानी हमारे पास जो नया क्यूबॉइड यहां पर बना है उसकी लेंथ की बात करें तो वो 6 हो गई। ब्रेथ उसकी अभी भी उतनी की उतनी है, क्योंकि चौड़ाई तो पहले भी उतनी थी और अब भी उतनी है, क्योंकि इधर तो हमने जोड़ा नहीं ना कुछ भी, तो 3 का 3 ही रहेगा। यानी चौड़ाई कितनी है, 3, और हाइट की बात करें तो ये भी कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि हाइट भी उसकी बड़ी नहीं है। अब यहां से प्यारे साथियों आपको बताना है कि ये जो नया हमारे पास कीबोर्ड आया है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। आप जानते हो मैंने आपको बताया जो सरफेस एरिया होता है ऑफ कीबोर्ड, ये क्या रहता है, तो ये आप कहेंगे भैया ये रहता है 2 × LB + BH और +HL। यहां से 2 ऐसे ही रखा मैंने। अब आप देखेंगे L की वैल्यू कितनी है, 6, B की बात करें तो ये 3 है, B की बात करें तो ये भी 3 है, और H की बात करें तो ये फिर से आपका 3 ही है, जबकि H 3 और L कितना है, 6 है। सारी वैल्यूज यहां पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 6 × 3 = 18 हो गए, 3 × 3 = 9 हो गए, और 6 × 3 = 18 हो गए भाई। इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए 18 18 होते हैं 36, 36 में जैसे ही 9 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 45, और 45 में आपको करनी है मल्टीप्लाई किससे, 2 से।
तो यहां से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आप निकाल पाए इसका सरफेस एरिया। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें भाई। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर। अच्छा ये हेमीस्फीयर का क्वेश्चन आ गया, तो हेमीस्फीयर के बारे में भी ज्यादा बातें मैंने आपको बताई नहीं, तो हम फिलहाल सिर्फ सॉलिड से संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे, सॉरी क्यूब से और क्यूबॉइड से संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कौन सा है। और एक क्वेश्चन तो हमने ये वाला कर लिया, ऐसा नहीं है कि इसके बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो भी हम करेंगे। तो या मैं ऐसा करता हूं पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूले ही बता देता हूं। तो देखिए पहले सारे फॉर्मूले के बारे में जिक्र कर लेते हैं। आप क्यूबॉइड के और क्यूब के बारे में तो जान ही चुके हो। अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आता है हमारा सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर के बारे में बात करें, देखिए जो आपका सिलेंडर होता है ना भाई, ये सिलेंडर की शेप कैसी रहती है, यह ध्यान रखेंगे। सिलेंडर की शेप आपकी रहती है, आपके घर में कोई टंकी वगैरह होगी ना, तो इस टाइप की उसकी कोई शेप रही होगी, देखो ऐसे। बस ये जो ऐसी शेप आपको नजर आएगी, ये शेप किसकी होती है? आप कहोगे ये सिलेंडर की शेप होती है। ध्यान रखेंगे इसकी हाइट रहती है h, और आप देख रहे होंगे ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है। और याद रखना हमेशा कि सर्कल का जो हाफ, ये जो यहां से यहां तक है ना, ये मतलब ये कह लीजिए डायमीटर का जो हाफ है, ये रेडियस होती है। तो ये जो सर्कल की रेडियस होती है, वही रेडियस आपकी इस सिलेंडर यानी इस बेलन की भी रहेगी। तो ये भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब इसके बाद आपको रेडियस, दो ही चीजें पता करनी जरूरी है इसमें। अब यहां से अगर मैं इसके बात करूं वॉल्यूम की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम याद रखना है भाई, कितना होता है? आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। साथ में आपको मैंने बोला यूनिट का क्यूब आप हमेशा कर लेना वॉल्यूम में, और स्क्वायर कर लेते हैं हमेशा एरिया में। तो वो मैं लिखूंगा नहीं बार बार, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का वहीं पर प्रयास करूंगा। खैर आपको वॉल्यूम पता चला किसका? तो आप कहेंगे ये हमें वॉल्यूम पता चल चुका है एक सिलेंडर का, यानी एक बेलन का। और बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, या सीएसए की बात करें पहले, सीएसए, तो इसका सीएसए रहता है देखो 2 पाई आर एच। कितना रहता है? 2 पाई आर एच। जबकि इसके टीएसए की बात करें यानी टोटल सरफेस एरिया, तो वो रहेगा 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर। ये मैं लिख सकता हूं इसका यहां पर टीएसए। बस इन तीन चीजों से ही हमारे जो है वो क्वेश्चन इससे संबंधित एग्जाम में आते हैं। तो अब दोस्तों ये भी आप जान चुके हो कि सिलेंडर आपका कैसा होता है। सिलेंडर के बाद बचता है भैया आपका कोण। कोण बचता है, कोण। कोण मतलब कैसा होता है? ये इस टाइप का होता है आपका कोण। ये जो शेप आपको नजर आ रही है, ये शेप किसकी है? ये कोण की शेप है, लंबवर्तीय शंकु की शेप। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट यहां तक ही है, ये हाइट रहती है इसकी h। जबकि इसकी ये वाली जो हाइट दिख रही है ना आपको, तिरछी वाली है, इसको बोलते हैं आपका स्लैंट हाइट, यानी इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग। जबकि ये इसकी रेडियस रहेगी यहां से यहां तक r। तो आपको r के बारे में पता चला, आपको l के बारे में पता चला, और आपको h के बारे में पता चला। कभी भी पूछ ले जाए किसी भी कोण का वॉल्यूम निकालने के लिए आ जाए वॉल्यूम, तो कोण का जो वॉल्यूम रहता है वो 1/3 यानी 1/3 होता है किसका? पाई आर स्क्वायर एच का। यानी जो आपका बेलन का वॉल्यूम होगा उसका 1/3 अगर आप निकाल देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको यहां से मिल जाएगा एक कोण। इतनी बात आप याद रखेंगे। जबकि अगर हम बात करें इसके सीएसए की, तो सीएसए रहता है इसका पाई आर एल। कि भैया एल की वैल्यू दे के रखेगा क्या? कई बार दे के भी रखता है, कई बार निकाल भी सकते हैं हम। निकालने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो याद रखेंगे इसका कभी भी स्लैंट हाइट अगर आपको निकालनी हो तो स्लैंट हाइट L इजिकल टू आपके पास रहेगा हमेशा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह आपका पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हो, देखो यहां से। इसके बाद अगर मैं टीएसए की बात करता हूं इसके, तो टीएसए रहता है हमेशा इसका टीएसए ऑफ अ कोण। क्या रहता है? आप कहेंगे पाई आर ब्रैकेट के अंदर L प्लस आर, पाई आर L प्लस आर। तो चार फॉर्मूले आपको यहां से नजर आएंगे, एक तो वॉल्यूम, सीएसए, स्लैंट हाइट और टीएसए। इनसे संबंधित, चारों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में अवश्य आई होगी। और इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक नंबर 4 स्पेयर के बारे में। ये जी स्पेयर कैसा होता है, तो देखें
स्पेयर जो होता है ना आपका स्पेयर, ये आपका एक प्रकार से गोला होता है, गोला। फुटबॉल देखी है ना आपने सभी ने, बस फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं अपने दिमाग में, क्योंकि ये मैं यहाँ पे बना तो सकता नहीं 3D डायमेंशन। तो आप समझ लीजिए कि भैया ये जो आपकी डायमेंशन रहेगी या ये जो गोला मैंने बनाया है ये क्या है, ये एक फुटबॉल है, फुटबॉल। तो अगर ये दोस्तों एक फुटबॉल है, अगर ये एक फुटबॉल नजर आपको आ रही है कि भैया हाँ ये फुटबॉल है, तो फिर आपको याद रखना है इसकी कुछ बातें। जैसे नंबर 1, वॉल्यूम की बात करें, रेडियस वही इसकी भी आर रेडियस रहेगी, वॉल्यूम इसका निकाल लिया जाए कभी भी तो आप याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि कभी भी इसकी हाइट तो कभी होगी नहीं। आप समझ पा रहे होंगे किसी भी फुटबॉल की हाइट तो होगी नहीं, इसकी तो रेडियस ही होगी, तो रेडियस से ही निकल जाता है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ये बात भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या याद रखना चाहिए, आपको याद ये रखना चाहिए कि इसका कभी भी टीएस से पूछ लिया जाए, टीएस से, तो टीएस से रहता है, टीएससी ऑफ ए स्पेयर ये रहता है ऑलवेज 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि अगर मैं इसके सीएसए की बात करूं तो सीएसए भी आपका कितना रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये सारे ही फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से दिमाग के अंदर बिठाने हैं। अच्छी तरह से सवाल को करने के लिए फॉर्मूलों का जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है भाई। अब बात करने वाले हैं इसके बाद एक हेमिस्फीयर के बारे में। ये हेमिस्फीयर क्या होता है, अब तो आप अच्छी तरह जानते हो, हेमिस्फीयर जो है ना वो एक आधा होता है किसका, स्पेयर का। 5वें नंबर का पार्ट है शायद ये, और नाम है इसका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आपको कैसा दिखेगा, आपके घर में जो कटोरा होता है ना, कटोरा देखा है आपने, यस हम उसी कटोरे की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान लेकर के घूमता है। चलिए, ये आपके पास एक कटोरा है, बस इस कटोरे की रेडियस की बात करें तो ये रेडियस कितनी है, आर, और ऐसे भी कितना रहेगा, आर ही तो रहेगा। तो कभी भी पूछ ले जाए एक स्पेयर, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपसे पूछ लिया जाए तो वॉल्यूम आपका हाफ हो जाएगा जो फुल स्पेयर था ना, यानी कि स्पेयर के वॉल्यूम का हाफ, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने आपको बता रखा है कि साथ साथ हम इसमें यूनिट का क्यूब करते रहेंगे वॉल्यूम के लिए। इसी तरीके से अगर मैं इसका सीएसए कहूं, सीएसए, तो सीएसए दोस्तों इसका रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी उसका हाफ है। लेकिन इसका यहां से सीएसए तो आपको पता चल गया, टीएसए चेंज हो जाता है कि भैया टीएसए क्या होता है। अब आप टीएसए के लिए 2 पाई आर स्क्वायर में एक सर्कल और जोड़ देते हो, जो ऊपर वाला सर्कल है ये वाला। जब आप टीएसए की बात कर रहे होते हो तो आप ये सोच रहे हो कि इसके ऊपर ढक्कन भी लगा हुआ है, तो अगर ढक्कन लगा हो तो ऊपर आपको एक क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, और आप जानते हो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से टीएसए कभी भी निकालना हो तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है किसका, एक हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां से आपको स्पेयर समझ में आया होगा, साथ साथ सिलेंडर समझ में आ गया होगा आपके। इसके अलावा हमने कोण के बारे में बातें कर ली, साथ ही साथ हम जान चुके हैं क्यूब के बारे में और क्यूबॉइड के बारे में। ये सारी ही आकृतियां, सारी ही जितनी भी इमेजेस मैंने आपको यहां पर बना करके दिखाई, उन सभी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो अब हम एक तरफा से क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक तरफी से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके अच्छी तरह समझ में वो जरूर आएंगे। तो चलिए लगाते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए यहां से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट है। 17.17 जो ये लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया हुआ है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज, कितना है, जो ये लिखा हुआ है 2425 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये क्या दे दिया आपको, वॉल्यूम दे दिया हेमिस्फीयर का। कह रहा है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाल लोगे आप, आपको यहां से वॉल्यूम दिया गया है। देखो यहां से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं 17.A, या फिर आप कह सकते हो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें मुझे बोला गया कि वॉल्यूम कितना है, देखो किसका वॉल्यूम, हेमिस्फीयर। और मैंने आपको बताया हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, ये आपको इसी पेज पर भी नजर आ जाएगा। हेमिस्फीयर, तो ये आपको दिया गया हेमिस्फीयर के लिए वॉल्यूम हमारे अकॉर्डिंग होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जबकि उनके अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम कितना दिया गया है, आप कहोगे ये दिया गया है 2425 1/2, यानी 2425 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। इसको सोल्व तो करना है बस। कैसे करोगे, देखो 2/3 ऐसे ही रखा, पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रख दीजिए आप यहां से, क्योंकि आप क्या निकालना चाहते हो यहां से, इसका
आप निकालना चाहते हो सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले आर का आना बड़ा जरूरी है। तो कैसे निकाल सकते हो, यहां से प्यारे साथियों देखिए, पाई के प्लेस पर मैं रख पाऊंगा 22/7, ये इसकी वैल्यू रखनी है आपको जब तक वो कुछ और ना बोले। साथ साथ आर की बात करें तो आर क्यूब ऐसे ही रखना पड़ेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से इसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 24 दूनी 48, यानी ये आ जाएगा 48 50। साथ में आपको इसमें 1 ऐड कर देना होगा और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो ऐसे ही तो होता है सोल्व। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कुछ आपका कैंसिल होगा क्या इसमें। देखिए आर क्यूब की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, ये आ गया आपके पास 48 51। साथ में 3 को लेकर आप इधर जा सकते हो, साथ भी आपका जो है वो इसके साथ में ही जाएगा यहां मल्टीप्लाई में। और अपोन में आपके पास क्या क्या बचने वाला है, एक तो 2 बचेगा, 22 बचेगा और साथ में बचेगा 2। कुछ इस टाइप से बचने वाला है। कुछ भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि कटने वाला नंबर है इसके अंदर। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहां से आप देखिए, इसको तो मैं आर क्यूब ही लिखता हूं और देखता हूं कि इसको क्या मैं बना सकता हूं किसी चीज का क्यूब। तो आप देखिए यहां से, अगर मैं इसको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां 11 से इसको कैंसिल कर सकता हूं। 11 दूनी 22 होते हैं और 11 से अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो देखिए 11 चौक 44, 4 बचेंगे आपके पास, फिर 11 चौक 44, 1 बचेगा और 11 कम 11, देखिए ये कट गया आपका यहां से। यानी आपके पास जो बचा है फाइनली वो 441, 3 गुणा 7 और बटे में 2 2 2, यानी 2 का क्यूब बन गया। मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर भी क्या बन जाए, 2 का क्यूब ही, मतलब किसी चीज का क्यूब बन जाए, ताकि वो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो सके दोनों तरफ का। यहां से प्यारे साथियों आप जानते हो ये 21 का स्क्वायर है, जबकि ये आपके पास 7 या 21 हो गए और नीचे आपके पास बचा है 2 का क्यूब। इसको भी लिख सकते हैं हम 21 का क्यूब और नीचे लिखेंगे 2 का क्यूब। और फाइनली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 21/2 का होल क्यूब। क्या क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और आर की वैल्यू यहां से आपके पास आएगी 21/2। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहां से सरफेस एरिया, है ना, एरिया ऑफ या सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला आपके पास होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है कितना, आप कहेंगे 2πr स्क्वायर। 2 ऐसे ही रखेंगे या पाई के प्लेस पर रखेंगे 22/7, और जबकि आर की बात करें तो ये 21/2 और 21/2 2 बार लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 7 से कैंसिल होगा 21 3 बार, और 2 से आपका 22 कट जाएगा 11 बार। नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर क्या क्या बचा, 11 3 33, 33 इंटू 21, 21 3 जा 63 होते हैं, 63 का 3 आएगा, यहां से बचेगा 6, फिर 21 3 जा फिर 63, 63 और 3, 63 और 9, 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 69 आपके पास बचेगा। क्योंकि ये एरिया निकाला गया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे, क्योंकि सारी की सारी डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में ही दी गई थी। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अवश्य समझ में आया होगा। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूं, किस प्रकार से कौन से नंबर से कौन सी संख्या किस प्रकार से कट रही है वो आपको सब पता चल पा रहा है। अभी भी दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप दोबारा कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है वो आराम से, बिल्कुल तल्लीनता से आपको काट करके दिखाऊं और चीजें आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर पा रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब क्या कहता है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सीधी बात बताई उसने कहा इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर है ये भी, और आपको इसका एरिया दे दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, कैसे कर पाओगे, देखो भाई, देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपके पास 3πr स्क्वायर। कितना रहता है, 3πr स्क्वायर।
यहां से प्यारे साथियों आप देख लीजिए, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का, जबकि आपको हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया है, आप कहेंगे ये दिया गया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उनके वाला 462 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने वाले 3 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हम कर देंगे। यहां से ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, यहां से हम यहां से दोस्तों आर की वैल्यू यहां से प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में हमने आर की वैल्यू निकाल ली थी। कैसे निकाल पाओगे, देखिए 3 ऐसे ही रखा, पाई के प्लेस पर आप रख सकते हो 22/7, आर की वैल्यू आप चाहते हो यहां से 462 ऐसे ही रखें। क्या मैं इस 3 से इसको कैंसिल कर पाऊंगा, मैं ऐसा करता हूं 11 से पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा आपके पास 22 हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें 11 4 जा होते हैं अपने पास 44, यहां अपने पास 2 बचेंगे, 11 2 जा 22, तो ये 42 बार कट गया यहां से। अब आपके पास जो चीजें बची हैं, आपके पास बचा क्या क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 ऐसे ही रखें, ये 7 इसके साथ में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, जबकि 3 आपका नीचे रह जाएगा यहां से, और 3 से आप इस साथ में 2 भी आपके पास है, 2 से आप इस 21 को कैंसिल कर सकते हो, सॉरी 42 को कैंसिल कर सकते हो 21 बार, और फिर 3 से इस 21 को भी काट सकते हो 7 बार, 3 7 21, यानी आर स्क्वायर बराबर आपके पास आएगा 7 का स्क्वायर। यहां से आर की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। अब अगर आपके पास आर आ चुका है तो इसका वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। तो वॉल्यूम के लिए आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होता है, आप कहेंगे वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है भाई, पीछे क्वेश्चन किया है हमने। 2/3 आप ऐसे ही रखेंगे, 2/3 इंटू पाई के प्लेस पर फिर से वही 22/7, और साथ में आर की बात करें तो यह आपके पास कितना था 7, 3 बार इसको लिखना पड़ेगा, ये भी आपके पास समझ में आई होगी। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 44, और 7 7 49, और बटे में रहेगा 3। यहां से प्यारे साथियों आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई देखिए 49 की और 44 की आपको करनी है, तो 4 9 जा 36 होते हैं, यहां आपके पास 3 बचेगा, 4 4 जा 16, 16 और 3 होते हैं 19, फिर 4 से मल्टीप्लाई करनी है तो यही आ जाएगा। और यहां दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखो 6 का तो 6 आएगा, और ये आपके पास 15 15 का 5, 1 और 9 10 10 और 1 11 का 1, और फिर ये 1 और 1 2, यानी कितना आ गया आपके पास, आप कहोगे 2156/3। अब ये कटने वाला नंबर नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी छोड़ सकते हो, और चाहते हो डिवाइड करना तो डिवाइड भी कर सकते हो। देखिए 3 7 जा 21, अब 5 में आप टेबल पढ़ोगे तो 3 1 जा 3, यहां से 2 बचेंगे, और 3 8 जा होते हैं 24, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, अब 3 का टेबल फिर से पढ़ेंगे तो 3 6 18, फिर 2 बच जाएंगे, और फिर 3 6 18, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो मैं इसको 6 7 करके छोड़ सकता हूं। ये मेरे पास वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर का क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। इस प्रकार से प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है, और अच्छी तरह से आपके समझ में अवश्य आया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, ये आप जरूर बताएं, कमेंट अवश्य करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आएगी ये वाली। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आज के लिए।